यह आज जो मेरी कहानी है यह गुस्से के ऊपर है। गुस्सा एक नेचुरल प्रकृति है। हर इंसान को गुस्सा आता है, लेकिन जब यह हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो यह हमारे लिए और हमारे अपनों के लिए विनाशक हो जाता है। यह कहानी उन लोगों के लिए है जो हर बात बात पर गुस्सा करते हैं। गुस्सा उनका स्वभाव बन गया है। वह हमेशा गुस्सा करते हैं, चिल्लाते रहते हैं, और अगर इन्हें एहसास कराएं कि क्या कर रहे हैं तो इनका कहना यही होता है कि मुझे गुस्सा दिलाया जाता है, मैं क्या करूं। उन्हें खुद समझना होगा कि आपको गुस्सा आ रहा है तो आपको ही कंट्रोल करना होगा। यह भी नेचुरल है कि अगर हम किसी के ऊपर गुस्से से चिल्लाएंगे तो सामने वाला भी उसी गुस्से को डबल करके हमारे ऊपर चिल्लाएगा। चलिए, आज मैंने लिखी है आपके लिए एक ऐसी कहानी जिसको सुनने के बाद शायद गुस्सा आपके पास फटकेगा भी नहीं। यह कहानी है नीरज नाम के लड़के की, जो हमेशा ही गुस्से में रहता था। गुस्सा उसका स्वभाव बन गया था। अपनी पत्नी पर चिल्लाता था और उनकी बात बात पर लड़ाई भी होती रहती थी। उसकी पत्नी अब नीरज के गुस्सैल स्वभाव से परेशान होने लगी थी। हर बात पर गुस्सा करना उसका स्वभाव का हिस्सा बन गया था, लेकिन जब उसको गुस्सा शांत होता तो उसे दुख भी होता था कि मैंने अपने परिवार पर गुस्सा किया। यहाँ तक कि वह अपनी 4 साल की बेटी पर भी गुस्सा करने लगा था। उसकी बेटी उससे डरने लगी थी। पत्नी ने उसे बहुत समझाया कि आप अपने गुस्से पर कंट्रोल कीजिए। वह हर बार माफ़ी भी मांग लेता था और कहता भी था कि अगली बार से गुस्सा नहीं करूँगा, लेकिन जब उसको गुस्सा आता तो वह हर बार गुस्सा उसके कंट्रोल से बाहर होता। अब तो गुस्से में उसने अपनी पत्नी पर हाथ उठाना भी शुरू कर दिया। एक दिन नीरज गुस्से में अपनी पत्नी पर चिल्ला रहा था। पत्नी भी सामने से गुस्से में ही उसको बोले जा रही थी। एक इंसान कब तक सहन कर सकता है कि हमेशा ही कोई उसके ऊपर गुस्से से चिल्ला रहे और वह चुपचाप सुनता रहे। उसकी पत्नी भी सामने से बोल रही थी। नीरज का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया। वह इस कदर बढ़ गया कि उसने थोड़ी दूर पर पड़े डंडे को उठाकर अपनी पत्नी के सिर पर दे मारा। उसकी पत्नी उस तेज प्रहार से उसी टाइम नीचे गिर पड़ी जैसे कि उसकी मौत हो गई हो। दूसरी ओर उसकी बेटी जो यह सब देख रही थी, वह डर कर घर के बाहर की ओर भाग गई और सामने से आती कार की चपेट में आ गई। नीरज अपनी बेटी को देखकर चिल्लाया, निया निया, कि तभी उसकी आंख खुल जाती है। वह घबराकर उठकर बैठ गया। नीरज ने यह सब सपने में देखा था। उसने देखा कि उसकी पत्नी और उसकी बेटी उसके पास ही गहरी नींद में सो रहे हैं। अब उसको दोबारा नींद नहीं आ रही थी। वह सारी रात सोच रहा था कि मैं सच में इसी तरह गुस्सा करता हूँ तो एक दिन सच में अपने परिवार को खो दूँगा। उसने मन ही मन अपनी पत्नी और अपनी बेटी से माफ़ी मांगी और डिसाइड किया कि वह अब किसी पर भी गुस्सा नहीं करेगा। वह खुद पर संयम रखेगा, खुद को कंट्रोल करेगा। वह सारी रात सो नहीं पाया और उसके बाद आगे के दिनों में जब भी उसको गुस्सा आता, अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करता। जब भी उसको किसी बात पर गुस्सा आ रहा होता तो वह मन ही मन सोचता, नहीं, मुझे गुस्सा नहीं करना है, मुझे गुस्सा नहीं करना है। पहले उसके लिए आसान नहीं था। जब उसे गुस्सा आता तो अपने दिमाग को कंट्रोल करता। उसका गुस्सा धीरे धीरे शांत हो गया। अब उसको कम गुस्सा आ रहा था। उसकी पत्नी भी यह नोटिस कर रही थी कि नीरज का गुस्सा धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और एक दिन वो एक ऐसी कंडीशन में पहुंच गया कि जब उसका गुस्सा बिल्कुल भी नहीं आता था और उनका जीवन खुशहाल हो गया। इस तरह नीरज ने अपने गुस्सैल स्वभाव पर काबू पा लिया। इंसान खुद की सोच से ही अपने गुस्से पर काबू पा सकता है। अगर वह ठान ले कि मुझे गुस्सा नहीं करना है, मुझे यह विचार अपने मन से निकाल देना है जिस विचार की वजह से मुझे गुस्सा आ रहा है, वो बस उस टाइम उस कंडीशन में रिएक्ट ना करे, तो अगले दिन जब उसका गुस्सा शांत हो जाएगा तो सच में उसे लगेगा कि ये कोई गुस्सा करने वाली बात ही नहीं थी। यह कहानी सुनकर आपको ऐसा भी लग रहा होगा कि ऐसा थोड़े ना होता है, लेकिन होने को तो कुछ भी हो सकता है। गुस्से में उस इंसान को कुछ नहीं सूझता। वह क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, उसका दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। इसलिए जिस व्यक्ति को ज़्यादा गुस्सा आता है वह अपने आप डिसाइड करे कि वह अपने गुस्से को धीरे धीरे कम करेगा। जब वह कोशिश करेगा तो एक दिन वह गुस्सा सच में उसके स्वभाव से गायब हो जाएगा। यह एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन ज़रूर होगा। कोशिश कीजिए मेरे साथ।